आपका एसपीएन क्लासेस में स्वागत है। तो कक्षा 10वीं में 2 नंबर का जो है अलंकार पूछता है, जो बोर्ड में अनिवार्य है, इसलिए आइए उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो अलंकार, जैसा कि आप जानते हैं, अलंकार का अर्थ होता है कि शोभा बढ़ाना ना, या फिर आप जो गहना का दुकान होता है, जैसे सोना चांदी का जो दुकान होता है, आप जाएंगे तो वहाँ लिखा रहता है अलंकार मंदिर ना। उसका अर्थ क्या होता है कि वह शोभा बढ़ाता है। जैसे नाक में पहनते हैं, कान में पहनते हैं ना, गले में पहनते हैं, तो ये क्या है? शोभा के उपकरण है। ठीक है, वैसे हिंदी साहित्य में भी है, शोभा बढ़ाता है। चलिए देखिए, तो अलंकार की परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। यानी जो पुस्तक में, जो काव्य में शोभा बढ़ाता है, जो छंद है, जो रस है, जो उसके शोभा बढ़ाते हैं, वही अलंकार है। तो अलंकार में आइए देखिए, अलंकार 3 प्रकार का होता है। ठीक, तो पहला अलंकार है शब्दालंकार। शब्दालंकार का मतलब होता है कि जो शब्दों में चमत्कार करे। तो शब्दों में चमत्कार का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो सिर्फ शब्दों में चमत्कार हो, उसके अर्थ में नहीं। चलिए आइए देखते। तो शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में आप उदाहरण सुने होंगे, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। एक और सुने होंगे, रघुपति राघव राजा राम। और एक सुने होंगे, चंचू के चाचा ने चंचू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो आप जो उदाहरण देखे होंगे, इसमें सब में च आया है। चंचू के चाचा ने चंचू के चाची को, पूरा च है। ठीक, रघुपति राघव राजा राम में पूरा र है। ठीक, तरन तंजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, कुल में त है। तो यही क्या है? शब्दों में अलंकार है ना, शब्दों में चमत्कार है, इसलिए शब्द अलंकार। तो यह 3 प्रकार का होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार को आप जानते हैं कि जिसके अर्थ में चमत्कार हो। तो अर्थालंकार कई प्रकार के होते हैं। ये जो आप 3 अलंकार पढ़ेंगे, यह भी अर्थालंकार है। तो अर्थालंकार का मतलब कि जिसके अर्थ में चमत्कार हो। तीसरा है उभयालंकार। तो उभयालंकार को आप जानते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों मिल करके उभयालंकार बना हुआ है। यानी जिसके शब्द में भी चमत्कार हो और जिसके अर्थ में भी चमत्कार हो। तो आपको कक्षा 10वीं में जो अलंकार पढ़ना है वह 3 है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो आइए देखते हैं ये उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जो कक्षा 10वीं में आएगा। तो पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का आप बोर्ड की परीक्षा में क्या लिखेंगे? परिभाषा, जो कि परिभाषा और उदाहरण 2 नंबर फिक्स है। आपको ये लिखना ही लिखना है, और यह बोर्ड में फिक्स है कि आएगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। तो आइए देखिए, उपमा अलंकार, जहाँ 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की समानता बताई जाए। यानी किसी भी व्यक्ति में हो, किसी भी वस्तु हो, किसी का समान हो, वह 2 चीज़ है, दोनों एक जैसा हो, एक समान हो, वह क्या होगा? उपमा अलंकार। समानता का मतलब समझ रहे हैं ना? समानता का मतलब होता है दोनों एक जैसे होना ना। जैसे कोई नेता को ले लीजिए, ठीक, जैसे महात्मा गांधी थे। ठीक, एक नेता और थे दक्षिण अफ्रीका के, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। वो भी दक्षिण अफ्रीका की गांधी कहे जाते हैं। तो अगर बोला जाए कि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला एक जैसे हैं ना, तो वह उपमा हो गया। तो जहाँ 2 व्यक्ति की और वस्तुओं की, चाहे व्यक्ति की चाहे वस्तु की, समानता बताई जाए, मेन क्या है? समानता। जहाँ 2 व्यक्ति की या वस्तु की समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये आपको परिभाषा लिखना है। उदाहरण, परिभाषा 1 नंबर का हो गया, उदाहरण भी 1 नंबर का। देखिए, जैसे में हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें देखेंगे कि जो हरिपद है, हरिपद का मतलब क्या होता है? हरि माने कृष्ण और पद माने पैर। तो कृष्ण का जो पैर है वह कोमल है। क्या है? कोमल, मुलायम। तो कृष्ण का जो पैर है वह कोमल है, कमल से मतलब कमल के समान। ठीक, तो अब कृष्ण का पैर और कमल का फूल दोनों क्या है? कोमल है। तो समानता हो गई कि दोनों कोमल हैं।
तो कृष्ण का पैर और कमल दोनों एक समान है, हरिपद कोमल कमल से। दूसरा है रूपक। रूपक में है कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप पाया जाए ना। उपमेय उपमान क्या होता है, जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो उपमेय होता है, जिसके द्वारा बताई जाती है वो उपमान होता है। ठीक है, तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप पाया जाए, वो रूपी शब्द का प्रयोग हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक, तो परिभाषा पहले देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप पाया जाए, यही मेन है, भेद रहित आरोप पाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आइए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल यानी यह सूरदास का जो पहला चैप्टर पद है जो आपको हम पढ़ाए थे, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुण्य बोले, रंग चले से सत्य धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। ना पहला है तो उसी का पहला लाइन है कि चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें सूरदास जी ने कहा है कि मैं अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। तो रूपी शब्द आ गया, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ, तो रूपी शब्द आएगा। ठीक, आइए तीसरा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान का सिर्फ संभावना किया जाए, सच्चाई न हो, सिर्फ संभावना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण इसका देखते हैं, सोहत ओढ़े पित पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो अर्थ इसका देखिए, सोहत ओढ़े पित पटु यानी सोहत ओढ़े पित पटु, सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, ओढ़े माने ओढ़ करके, पित माने पीले को, वस्त्र, पटु माने वस्त्र को, यानी कृष्ण जी पीले वस्त्र को ओढ़े बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्याम सलोने का, श्याम माने कृष्ण, तो जो सुंदर कृष्ण है वह पीले वस्त्र को ओढ़े हुए बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मानो में मानो वह नीलमणि शैल पर, मानो जिस प्रकार से सूर्योदय होता है और नीलमणि पर्वत पर सूर्य का पहला किरण पड़ता है और चारों तरफ हरिया पीलापन दिखाई देता है, उसी प्रकार से कृष्ण पीले वस्त्र को ओढ़े हुए बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये संभावना है, इसमें भेद रहित आरोप है, इसमें समानता है। खाली ये तीन आपको समझना है कि पहले वाले में समानता लिखना है, इसमें भेद रहित आरोप, इसमें संभावना। ठीक है, तो आपका जो वीडियो है अलंकार का वह समाप्त होता है। आप इसकी परिभाषा उदाहरण रट लेंगे, 2 नंबर का अनिवार्य है। जय हिंद।